शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गुज़िश्ता चंद दिन से गहमा गहमी अरूज पे थी। हम बात कर रहे थे शहर फैसलाबाद की पहचान फैसलाबाद ऐवान सनत तजारत की, क्योंकि शहर को सनतकारों का, मज़दूरों का और ताजरों का शहर कहा जाता है। ये तीनों नुमाइंदगी जो है वो इस फैसलाबाद ऐवान सनत तजारत का हुस्न भी है और यहाँ से इनकी नुमाइंदगी का हक भी जो है वो दिया जाता है। आवाज़ वो ऐवान बाला तक हो या हुक्मरानी ऐवानों के अंदर इनकी आवाज़ के साथ इनके मसाइल के तदारक के लिए, हल के लिए ठोस इकदाम की बात हो तो भी फैसलाबाद ऐवान सनत तजारत अपना किरदार अदा करता है। दो ग्रुप आमने सामने थे, इलेक्शन मुकम्मल हो चुके। सदर, नायब सदर और सीनियर नायब सदर के लिए जो नुमाइंदगी है, जो नॉमिनेशन हैं वो भी जमा हुई। उसके बाद अब बाकायदा तौर पर वो अपनी इस वक्त नशिस्तों के ऊपर हमारे मुताबिक वो इस वक्त जीत चुके भी हैं और अपनी नशिस्तें संभालने के लिए, क्योंकि एक फ़र्जी कार्रवाई, क्योंकि 30 सितंबर को जो पुराने अहदेदार हैं वो अपनी सीटों से उन नशिस्तों के ऊपर जो बर्जमान है वहाँ से वो सबकदोश हो जाएंगे और नए अहदेदार जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं भी आपके साथ करवाता हूँ, वो मौजूद होंगे। सबसे पहले मेरे साथ आतिफ मुनीर साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ नौमुंतखब हैं। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं इमरान महमूद साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद ऐवान सनत तजारत, और राना फ़याज़ साहब हैं जो कि सीनियर नायब सदर के तौर पर फैसलाबाद ऐवान सनत तजारत की अपनी फ़राइज़ जो हैं सर अंजाम देंगे। सबसे पहले आतिफ मुनीर साहब के हाथ में माइक है, इनसे आगाज़ कर लेते हैं। आतिफ साहब, पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने कुछ चीज़ें ढकी छुपी पूछ रहे थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे, लेकिन अब कैसे देखते हैं इस वक्त मसाइल बहुत हैं। ये हम इलेक्शन जीतने के बाद भी आपसे जो इंटरव्यू छोटे किए हैं उनमें बात हुई, लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त की पॉइंट्स कौन से होंगे? अवाम इस वक्त बड़ी चीख रही है, महंगाई का एक बहुत बड़ा रोना है, और फैसलाबाद चैम्बर की बात करें तो ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है और जिसका सबसे बड़ा दारोमदार इस चैम्बर के ऊपर आता है। तो कैसी चीज़ों को लेके जाने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि एक रोड मैप आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपने हबीब के सदक़े एक अज़ीम शान कामयाबी इस नेशनल ग्रुप को, तमाम उसके एग्जेक्टिव को दी, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि कल इलेक्शन कमीशन ने हमारे तीनों के अनअपोज़ का भी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान किया। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट के ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसकी टीम के ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि फैसलाबाद चैम्बर से जो आवाज़, जो चीज़ कॉज उठाई जाती है, उसको पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स में इम्प्लीमेंट भी होता है बाद में। वो जैसे आपने बताया कि दूसरा बड़ा चैम्बर रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से है और पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा चैम्बर प्रीमियर चैम्बर है। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है अबव 65% इस शहर से जनरेट होती है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई का भी जिन जो है वो के काबू में नहीं है इस गवर्नमेंट के, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर उसके अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि अप्रिशिएटेबल है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट है उसे कम से कम किया जाए, और फॉरेन रेमिटेंस में उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। एफबीआर अपने टारगेट को अचीव करने के करीब है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मसाइल से इंशाअल्लाह ये जो टीम आई है वेल नोन है, जैसे इमरान साहब हैं मेरे साहब, एसवीपी हैं, ये टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मुझे इनकी मुआवनत हासिल है। मेरे साथ एग्जेक्टिव में पाकिस्तान के बड़े एक्सपोर्टर हैं और उनको मसाइल पे बहुत उनकी हल करने में बहुत ग्रिप है उनकी। मेरे साथ वीपी बड़े एनर्जेटिक हैं मेरे, राना फ़याज़ साहब, इनकी भी इकॉनमी पे माशाल्लाह काफ़ी ग्रिप है। तो देखें, ये जब हम बात करने का मकसद ये है कि हम टेक्सटाइल ओरिएंटेड सिटी में बैठे हैं। यहाँ की टेक्सटाइल जब चलेगी और अच्छे तरीके से चलेगी, चाहे वो लोकल इंडस्ट्री है चाहे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, इस शहर का बिलवास्ता या बिला वास्ता कारोबार तमाम टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर टेक्सटाइल अच्छे तरीके से चल गई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जूते वाले का जूता, सब्ज़ी वाले की सब्ज़ी, फ्रूट वाले का फ्रूट,
तब ही बिकेगा जब इस शहर की टेक्सटाइल चलेगी। इस टेक्सटाइल चलने से खुशहाली आएगी और तमाम रिलेटेड सेक्टर वो भी खुशहाल होंगे। जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं ये देता हूँ, कोविड की वजह से हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद थीं, तो उससे रिलेटेड जो बिज़नेस थे, वैन वाला था, रिक्शे वाला था जो स्कूल ड्रॉप करता था बच्चों को, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, शूज़, बुक्स और चीज़ें, ये तमाम कारोबार बंद थे एक सिर्फ स्कूल बंद होने की वजह से। यही इस शहर की पोजीशन है कि इसमें मल्टीपल इंडस्ट्री नहीं है, इस शहर में सिर्फ टेक्सटाइल है। जब हम बात करते हैं और चैम्बर्स पे ये गिले भी होते हैं कि चैम्बर हमेशा बड़े और टेक्सटाइल की बात करता है, एसएमई सेक्टर या छोटे सेक्टर की बात नहीं करता। मैं ख़ुद एसएमई सेक्टर से हूँ, मेरा डाइज एंड केमिकल इंपोर्ट का बिज़नेस है और हमारा भी रॉ मटेरियल 99% टेक्सटाइल को जाता है। तो इस शहर के तमाम लोग आज एक बात को समझ लें, जहन नशी कर लें कि हमने टेक्सटाइल्स को चलाना है। टेक्सटाइल चलेगी तो ऑटोमेटिक इसके साथ जुड़े दर्जनों बिज़नेस खुद ही इंशाल्लाह चल जाएंगे। टेक्सटाइल का चलना बहुत ज़रूरी है और जब टेक्सटाइल चलेगी तो खुशहाली आएगी। खुशहाली के बाद अगर थोड़ी बहुत महंगाई है तो वो भी कवर हो जाएगी। अगर आपकी जेब आपको इजाज़त देती होगी तो आप महंगी चीज़ भी ख़रीद लेंगे। मगर ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं इस गवर्नमेंट की महंगाई को डिफेंड कर रहा हूँ। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी का जीना इस वक्त मुश्किल है। मैं मज़ीद आपसे सवाल चलते रहेंगे। इमरान महमूद साहब की तरफ चलूँगा। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाशुबा मैं आतिफ साहब की बात को इंडोर्स करते हुए आगे चलूँगा कि माहिर हैं आप और बिल्कुल नब्ज़ के ऊपर हाथ होता है एक्सपोर्ट्स की, बेहतर जानते हैं क्योंकि आप पीटीआई के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं, आप पैटर्न इन चीफ बूमा भी हैं और अब एसवीपी फैसल एवान सनत तिजारत भी हैं। कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि इस पूरे गुलदस्ते के अंदर आप जो हैं वो बड़े की प्लेयर के तौर पे काम आएंगे। बिलाशुबा एग्जेक्टिव के अंदर डॉक्टर खुरम तारिक जैसे लोग भी हैं, बड़े बड़े नाम है, एहतशाम जवेद भी बैठे हैं। तो आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की टेक्सटाइल के लिए और ख़ासतौर पे फैसलाबाद का किरदार क्या होगा और आपके की पॉइंट्स कौन से होंगे अगर ऐवान सदर में जाते हैं, वज़ीर आज़म में जाते हैं, बड़ी अथॉरिटीज़ आती हैं, उनके सामने कौन से नुक्ते उठाने वाले बड़े ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और मैं नेशनल ग्रुप का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा, एफ़र्ट करूँगा जो टेक्सटाइल के लिए बेहतर कर सके करें। एक्सपोर्ट के प्रॉब्लम बेतहाशा हैं ऑलरेडी, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि महंगाई हो, ज़्यादा भी हो, लेकिन काम चले तो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेल टैक्स का है, क्योंकि मैं एसएमई को रिप्रेजेंट करता हूँ, खुद मेरा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। हमारे मुल्क में एसएमई को जो है ना वो उस हिसाब से नहीं लिया गया जैसे एलएसएम को लिया गया। एसएमई एक रोड मैप में इंशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब के साथ मिल के इंशाल्लाह ताला रोड मैप में ये होगा कि एसएमई के लिए एक अलहदा पॉलिसी बनाई जाए कि एसएमई को कैसे प्रमोट किया जाए। हमारे साथ बांग्लादेश का मॉडल है हमारे सामने कि उन्होंने एसएमई को प्रमोट करने के लिए एक थिंक टैंक बनाया और अब वो देखें कि जो एसएमई थे वो मीडियम में गए, फिर एलएसएम में चले गए। तो इसलिए अब हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम अब इसमें ये है कि सबसे बड़ा इशू सेल टैक्स है कि एसएमई सेक्टर के जो सेल टैक्स है, नो डाउट गवर्नमेंट रिफ़ंड बड़े टाइमली दे रही है जो आज पिछली गवर्नमेंट में नहीं मिलते थे हमें। वो नो डाउट जो अच्छे काम है पीटीआई गवर्नमेंट के, बड़े अच्छे काम है, वो अप्रिशिएट करने चाहिए। हम बात सुनते हैं एक्सपोर्टर्स की। हमारे पास बहुत बड़ा एज मिला हमें कोरोना का। जब कोरोना की वजह से इंडिया बंद हो गया, चाइना बंद हो गया, पीटीआई की जो पॉलिसीज़ थी इन्होंने एक्सपोर्ट को मतलब चलने दिया, बंद नहीं होने दी इंडस्ट्री, और वो काम पाकिस्तान की तरफ आया और वो अभी तक बढ़ने की उम्मीद है कि ये बढ़ेगा काम। लेकिन इसके लिए अब ये है कि इसको प्लेइंग फील्ड चाहिए हमें कि हर जैसे बिजली है महंगी हो रही है, गैस अभी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, कल मार्कअप 0.25% बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हमें भी पता है कि आईएमएफ की कुछ शर्तें हैं, वो भी गवर्नमेंट की मजबूरी है। लेकिन हम ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिसके साथ ये काम चले और एसएमई सेक्टर जो है ना वो आगे जाए। एसएमई सेक्टर चलेगा तो पहिया हमारे टेक्सटाइल का बहुत अच्छा चलेगा।
बहुत अच्छा लगा। राना फयाज साहब की तरफ बढ़ूंगा। इमरान साहब ने एसएमई के ऊपर जो बात की बिल्कुल सही है कि आने वाले दिन जो है बड़े क्रूशल होंगे, और गवर्नमेंट जब बात करती है तो 90% ये खुद ऑन बोर्ड कहते हैं कि 90% स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं कि जो जनरेशन ऑफ जॉब्स हैं वो हमारे एसएमई की तरफ से होती हैं, जबकि जो पार्टनरशिप है वो भी बहुत बड़ी तादाद में इधर से मिल रही है। राना फयाज साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप साबिक एग्जेक्टिव जो चलती आ रही है उसमें से हैं, और आपने एहतशाम जवेद, चोई तलत और जो यूब असलम मंजर के साथ भी काम किया। फैसलाबाद की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी भी इधर है, एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी भी इधर है, एशिया की सबसे बड़ी ग्रे क्लॉथ भी इधर है, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट भी इधर है। कितना देख रहे हैं पोटेंशियल है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक मेरे ख्याल में, मैं उसे बोझ कह दूँ या उसे कोई और लफ्ज़ दे दूँ, आगे आने वाला जो बजट होगा उसमें फैसलाबाद चैम्बर का किरदार बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि वो इलेक्शन को लेके जाएगा बजट, और जो बजट बन जाएगा वो उस जमात की हार जीत का मुकद्दर का फैसला भी कर देता है। जनाब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ 41 का, और मैं अपने नेशनल ग्रुप का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और जो वोटर जिन्होंने हमें वोट दिया और हम पे ट्रस्ट किया। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ट्रस्ट पे पूरा उतरें। मेनली जो अपना डोगर साहब ये होता है, चैम्बर एक ना गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान ना एक ब्रिज का रोल अदा करता है। उस ब्रिज में ना हमने गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ होती हैं, जो टैक्स पॉलिसियाँ देते हैं, या वैसे जो भी इंडस्ट्री की पॉलिसी आती हैं, उसको हमने देना होता है, अपना ये आवाम को बताना होता है ये पॉलिसी हैं और आप इनसे किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। हम ये काम जो है ना इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से आइंदा करेंगे। मैं जो स्पेशली कहूँगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत सी ऐसी हैं जो लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो सकी। जैसे बैंक में बहुत से लोनों ने एसएमई को दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7% लोगों ने जो लोन अवेल किए। इंडस्ट्री के लिए जो एक ब्लड होता है ना, वो एक फाइनेंस होता है। जब इंडस्ट्री को फाइनेंस मिलता जाता है ना, तो इंडस्ट्री इंशाल्लाह ग्रो करती जाती है। मैं इस गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम तो इस गवर्नमेंट में भी कुछ है महंगाई वगैरह के, लेकिन जो टेक्सटाइल के लिए, जो बिज़नेस के लिए, जो जैसे हमारी स्मॉल बिज़नेस है, हमारी पेपर की बिज़नेस है, पैकेजेस की बिज़नेस है, इसमें गवर्नमेंट ने जो हमारी फैसिलिटी है अनफॉर्चुनेटली हम आवाम को ट्रांसफ़र नहीं कर सके। हमारा जो मेन आने वाले हैं, जो हमारा सदर साहब है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे ये इनको, लोगों को इन पॉलिसियों को आगाह करें और लोगों को बताएं कि ये वहाँ से वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसी टर्म में हमारे लोगों की बड़ी कोशिश होगी कि हम ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों को आवाम में बताएं, और जो आवाम की प्रॉब्लम है, स्पेशली बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हमारे इंडस्ट्री के, हमारे स्मॉल बिज़नेस के, हमारे ट्रेडरों के, इन सारे प्रॉब्लम को हम इंशाल्लाह ताला आवाम के गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे। जो भी मसाइल हुआ इनको पूरी तरह और हमारी वर्क हार्ड से जितनी हमारी कोशिश हुई पूरी तरह हल करेंगे, और इस टेन्योर को हम पूरे से पूरी तरह कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। राना फयाज साहब मौजूद है, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे आतम मुनीर साहब की तरफ। एक ब्रेक ले लें, लेकिन राना साहब की एक अच्छी चीज़ है इंडोर्स करना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा कि मसाइल हैं, एक्सेप्टेंस के साथ आगे चलें कि चीज़ें ख़राब हैं, उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। हमारा काम है चैम्बर के प्लेटफॉर्म से इन चीज़ों को आगे लेके चलना और पहुंचाना कि ये मसाइल हमारी आवाम को यहाँ पेश आ रहे हैं। जब हम किसी जमात को डिफेंड करते हैं, जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके मसाइल हमने आगे लेके चलने ताकि चीज़ों को मुस्बत अंदाज में ठीक किया जा सके। तो ये पॉजिटिव अप्रोच बहुत अच्छी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चैम्बर के हवाले से और इन तीनों जो ओहदेदार हैं इनका मौक़िफ़ हमने सुना, लेकिन इस वक्त बात करेंगे शहर फैसलाबाद की तामीर और तरक्की के हवाले से, जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा किरदारों में से मैं एक आवाम की तरफ से किरदार ज़रूर समझता हूँ। आतिफ साहब, क्योंकि अवामी हैं आप जानते हैं चीज़ें को, राना साहब भी जानते हैं, इमरान साहब एक्सपोर्ट्स के हवाले से बड़े माहिर हैं, क्योंकि गाड़ियाँ लेके आप भी रोड्स पर चलते होंगे। फैसलाबाद का इस वक्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बुरा है, हमारे पास बहुत सारी ग्रीन बेल्ट से तबाह हुई पड़ी हैं, अदारे पार्किंग कंपनी के अंदर देखें, मतलब राना साहब खुद डायरेक्टर, मैं इनसे साथ क्वेश्चन ज़रूर करूँगा, आप बनेंगे PHMA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जाएंगे, कैसे देख रहे हैं कि इसके हवाले से क्या विजन, क्योंकि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ अगर देखें तो सियालकोट चैम्बर ने सियालकोट के लिए बहुत कुछ किया, हमारे चैम्बर से फैसलाबाद एयरपोर्ट पे कार्गो टर्मिनल 2 आपके आने वाले टर्न्योर के अंदर मुकम्मल होने जा रहा है, उधर से ऑपरेशनल होंगी चीज़ें।
इन चीज़ों को कैसे देखें कि फैसलाबाद को खूबसूरत और फैसलाबाद को जो कभी मैनचेस्टर बना देते हैं, कभी पेरिस बना देते हैं, तो फिर लोग कहते हैं इसे फैसलाबाद ही रहने दें। तो इसके हवाले से गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या क्या प्लान्स हैं कि किन चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है, फैसलाबाद की आवाम के मसाइल को कैसे ऑन बोर्ड लेके जाएंगे? देखिए, जब हम बार बार एक चीज़ रिपीट करते हैं कि इंडस्ट्रियल हब, टेक्सटाइल सिटी, तो वो नज़र भी आना चाहिए। हमारे पास इस वक्त मार्केटिंग के लिए और अट्रैक्टिव जो चीज़ है वो फेडमिक M3 इंडस्ट्रियल स्टेट है। इसमें कोई शक नहीं कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास एक इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद है, और जहाँ पर अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। जब आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना भी ज़रूरी है। अभी तक एयरपोर्ट हमारा जंग रोड पे जो है उसकी अप्रोच सारा रोड टूट फूट का शिकार है, और बाकी रोड्स भी हैं जो वो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदहाली का शिकार है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इस शहर की खूबसूरती के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से खुसूसी इनके हम पार्लियामेंटेरियन को साथ इन्वॉल्व करके इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम किया जाए। PH के साथ मिलकर इस शहर की ग्रीन बेल्ट्स और इस शहर की खूबसूरती के लिए काम किया जाए, ताकि अगर आप मार्केट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल स्टेट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो आपके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरी कोशिश होगी अपने टर्नर में कि हम मुख्तलिफ डेलीगेशंस लेके जाएं यूरोप, चाइना और बाकी ममालिक में, और फेडमिक को साथ इन्वॉल्व करें और एक मज़बूत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन बनाएं जहां से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसलाबाद में लेके आएँ, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और JV पे काम करें कि जॉइंट वेंचर करके यहाँ से ज़र मुबादला बाहर जाने की बजाय पाकिस्तान में सारे इन्वेस्टमेंट आए। मैं जब भी फैसला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करता हूँ तो अनवर ज़िया साहब आजकल एयरपोर्ट मैनेजर हैं, मैंने उनसे एक दिन पूछा कि फैसला चैम्बर का किरदार कैसा है, तो एक नाम वो लेते हैं रिजवान अशरफ का हमेशा। वो कहते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके उस शख्स ने फैसलाबाद एयरपोर्ट के लिए काम किया। हमें कुछ ऐसे सुदूर चाहिए जो ऐसा काम करें कि हमारे साथ ऐसे लगे कि फैसलाबाद एयरपोर्ट के लिए वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो वहाँ इस वक्त कार्गो टर्मिनल मंजूरी के इस वक्त मुकम्मल तैयारी के मराहल में है, जो हमारा सेकेंडरी रनवे है। अगर वो प्राइमरी के साथ सेकेंडरी हमारा सब कुछ दोनों ऑपरेशन हो जाए, प्राइमरी रनवे बढ़ा है, 360 बोइंग जो है वो उतर सकते हैं। उसके बाद कार्गो टर्मिनल इवन के मैंने इसकी रिपोर्ट भी की है कि एक महीने के अंदर कमोबेश 28 परवाज़ें जो हैं वो कार्गो की आ सकती हैं। तो ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है कि फैसलाबाद को उसकी सारी चीज़ें मिलने जा रही हैं। बस ये चीज़ है कि हमारे चैम्बर के अहदेदार और वो सब कुछ ऑन कर लें, क्योंकि PIA भी रिलीफ दे रहा है, सारे अदारे रिलीफ देते हैं, 10-20% ऑफ भी देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे इंडस्ट्रियल चैम्बर के लोग फैसलाबाद की बजाय लाहौर का रुख कर लेते हैं एयरपोर्ट का, जिसकी वजह से हमारे एयरपोर्ट को नुकसान होता है। देखें, जैसा कि आपने रिजवान अशरफ साहब की बात की, तो इंशाल्लाह जब 1 अक्टूबर को मैं चार्ज संभालूँगा, उससे पहले मैंने कुछ अपना वर्क करना शुरू कर दिया है। मैंने 10 साल 15 साल के तमाम प्रेसिडेंट्स की प्रोग्रेस फाइल चैम्बर स्टाफ से ली हैं, उनको मैंने स्टडी करना शुरू किया है कि कौन सा प्रेसिडेंट, क्या उसका इनिशिएटिव था कि वो एक कामयाब प्रेसिडेंट बना। तो मैं आजकल सिर्फ 10-15 साल के प्रेसिडेंट को पढ़ रहा हूँ, उनके इनिशिएटिव्स को पढ़ रहा हूँ। अभी भी चैम्बर का स्टाफ मेरे लिए वो सारा R&D कर रहा है कि हम इसको एक कामयाब टेनोर के तौर पर गुजारना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सूफ़ी बरकत साहब का तारीख़ी जुमला दोहराना चाहूँगा। उन्होंने पंजाबी में कहा था, जे सोने तेरे आन ना कोई फ़र्क नहीं ना पिया, ते तेरे जान ना भी कोई फ़र्क नहीं पैना। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ पर चेंज आनी चाहिए और पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए। रिजवान अशरफ साहब ने और उनकी टीम ने, फैसलाबाद चैम्बर ने तमाम एयरलाइंस के साथ मीटिंग की। ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पर उन्होंने काम किया। तमाम एयरलाइंस को यहाँ पर फैसलाबाद में ऑन बोर्ड किया कि आप यहाँ से अपने ऑपरेशन स्टार्ट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब से खुसूसी उन्होंने फंड्स दिलवाए इस एयरपोर्ट की रेनोवेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए।
इस चैम्बर का बहुत कलीदी किरदार है कि इस चैम्बर ने तमाम फैसलाबाद, आप इसको फैसलाबाद ना देखें, आप फैसलाबाद के सराउंडिंग की लाखों की आबादी जो है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हुई है। और इंशाअल्लाह इस शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर के बिज़नेस की बेहतरी के लिए ये चैम्बर के मेंबर और चैम्बर के ऑफिस बेरर अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। पूरा रोल प्ले करेंगे। मैं इमरान साहब की तरफ लूँगा। इमरान साहब, अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, बड़ी इंडस्ट्री की भी, तो खुड़ियावाला की तरफ चले जाएं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं वहाँ लोग जिस हद तक रोना रोते हैं कि इंडस्ट्री से बाहर अगर कंटेनर भी निकल जाए, को पता नहीं कंटेनर सही सलामत निकलेगा या नहीं। तो बड़ी रोड ख़राब है और बड़े सालों से सुन रहे हैं जिसे मोटरवे लिंक करना है। इवन के अब एक्सपोर्टर्स और बहुत बड़े जो सनतकार हैं, जिसके अंदर सदाकत ग्रुप भी आ जाता है, जिसके अंदर कमाल ग्रुप भी आ जाता है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो बड़े तंग हैं। वो कह रहे जी रोड हमसे बनवा लें, साथ मिलके भी हम कॉपरेट करें, लेकिन गवर्नमेंट उस रोड के ऊपर ताल कोशिश नहीं कर रही। फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं। आपके समय तो ये जो रिंग रोड का मसूर, देखें फैसलाबाद को ना तो मेट्रो मिली, ना हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन मिली। हम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा टैक्स पेयर हैं। हमें उसके मुकाबले में अगर जैसे हमने सूबाई खुद मुख्तारी की बात की थी, वैसे मेरे ख्याल में डिवीजन वाइज भी उस शहर को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए जिसने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। एटलीस्ट उस शहर के लोगों को कन्विंस किया जा सके कि आप आगे बढ़ के आएँ। इसमें यह है कि अभी देखिए फैसलाबाद में पीटीआई की जो प्रोविजन के सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा सीटें फैसलाबाद में है। अभी जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि पार्लियामेंट्स को हम ऑन बोर्ड लेंगे और एक जो डेलीगेशन बना के हम प्राइम मिनिस्टर साहब से और सीएम साहब से टाइम लेंगे। अब जाएंगे जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी वो जैसे रोड मैप है ना, वो उसको अभी प्रेसिडेंट साहब बनाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसमें यही है कि अब मेरा जो प्रेसिडेंट साहब से भी रिक्वेस्ट है कि अब जो मेरे जहन में ये रोड मैप है कि हम जितनी एसोसिएशंस हैं ख़ासकर एक्सपोर्ट की, जैसे पीटीए है, पीएचएमए है, अपूमा है और जो पावरलूम है, इनके सब चेयरमैन्स की एक कमेटी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो मेरे रोड मैप में है और जो प्रेसिडेंट साहब से डिस्कस करूंगा कि वो कमेटी बना के फिर जो प्रॉब्लम्स हैं फैसलाबाद सिटीज़ की, क्योंकि एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एक्सपोर्ट का फैसलाबाद। माशाल्लाह जो 100 एक्सपोर्टर्स आए हैं या 20 एक्सपोर्टर्स आए हैं, उसमें माशाल्लाह 8 एक्सपोर्टर फैसलाबाद से हैं। और हम वो उसको बनाएंगे एक सारा रोड मैप, फिर इसको लेके अब इंशाल्लाह ताला 30 के बाद अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे कि बैठेंगे, फिर बैठ के फिर डिस्कस करेंगे सबको लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को आप इस चीज़ पे ले आ सकते हैं कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशन करते हैं, जैसे जेवीज़ का गवर्नमेंट ने 80% दिया, 20% यहाँ फैसलाबाद में डाला, रोड्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा पूरा फैसलाबाद बदलता निकालेगा। और राना ज़ाहिद तौसीफ जो खुद एक्सपोर्टर है, ये उनके दौर में मतलब हमारे पास ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो सिटी डिस्ट्रिक्ट नाज़म के तौर पर बेहतरीन शख्सियत के तौर पर सामने हैं, और वो एक्सपोर्टर भी हैं, पीटीआई के भी मेंबर हैं, एप्टमा के भी मेंबर हैं, बूमा, मतलब आपके सबके वो साथ लिंकेज में भी हैं। और आप लोग जानते हैं ऐसे लोग हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नहीं, वो आप देखें ना कि खुड़िया वाले की 2 दफ़ा रोड्स बन चुकी है, उसमें बेसिकली वो जो ड्रेनेज है ना ज़मीन, उसका प्रॉब्लम्स है। वो सबसे पहले वो उसको मसले को हल करवाना है। वो अगर बनाएंगे फिर 3 महीने के बाद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। वही कहना है, इसका रोड मैप बनाएंगे, खुड़िया वाले की खुद एक एसोसिएशन है, उसको भी ऑन बोर्ड लेंगे, तो उसके बाद अब बनाएंगे। खुड़िया वाले का प्रॉब्लम है, सगोदा रोड में भी रोड टूटी हुई है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है 80-20 पे भी बने तो माशाल्लाह एक्सपोर्टर हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो तो देने को तैयार है। उसको तो वो चाहिए कि वो उसको रिक्वायरमेंट जो है उसकी वो पूरी करें, तो वो इंशाल्लाह ताला इस पे हम वर्किंग करेंगे। इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद राना फयाज साहब की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा है इमरान साहब के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इमरान साहब, एक क्वेश्चन था जो इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर, क्योंकि आपसे रेलिवेंट ज़्यादा है, लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं पूरे फैसलाबाद का पानी गंदा कर दिया आप लोगों ने। तौसीफ एंटरप्राइज ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर प्लांट्स लगाए, वाटर फिल्ट्रेशन की, अब बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो इससे रिफाइन करने की तरफ आ गए। इसका आपके ख्याल में क्या है और आप लोग क्या, क्योंकि ऑडियंस का सबसे पहले होता है ये फैक्ट्रियाँ वाले ने सारा पानी फैसलाबाद गंदा कर दिया। देखिए, खुड़िया वाले में ऑलरेडी इंडस्ट्री स्टेट है, चुमरे में ऑलरेडी इंडस्ट्री स्टेट है। अब शहर के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी मेरा ख्याल जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब ने फीडबैक में जगह ले ली हुई है। मेरा ख्याल है कोई गवर्नमेंट कोई ऐसी उनको उन्होंने मांगी है, जो लोकल यूनिट्स है, खासकर एप्टमा जो प्रिंटिंग एसोसिएशन है, कि हमें कोई ऐसा लोन दे दें, फ्री लोन या बेशक विद इंटरेस्ट 3% 4% दे दें 4-5 साल के लिए, जिसकी इंस्टॉलमेंट ईजी हो, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम सारा वहाँ शिफ्ट करने को तैयार है। वो भी रोड मैप में अब लेके आएंगे। ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह ताला रोड मैप में है। अल्लाह करे
कि ये फीडबैक जो है ना, ये बस इसको ब्लू करना चाहिए कि इसको फ्लैश हो, ज़्यादा हो, बेहतर हो। तो हर इंडस्ट्री उधर ही मेरे ख्याल आने वाले वक्तों का में बहुत अच्छी बात है। जैसे आतिफ साहब ने कहा कि हम बाहर डेलीगेशन जाएंगे, बाहर से इन्वेस्टर आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, और आने वाले वक्तों में अब जो गवर्नमेंट के जो है पॉलिसी में कि ऑलरेडी एयरपोर्ट भी वहाँ उस जगह पे ही ऑर्बिट की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ लगेगा, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। चीज़ें बेहतर होंगी। राना फयाज साहब की तरफ बढ़ूंगा। राना साहब, आप पार्किंग कंपनी का डायरेक्टर भी हैं और आने वाले दिनों में उसके चेयरमैन जो हैं वो भी बंद, हम तो दुआ करेंगे बन जाएं ताकि चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो जाएं। अच्छा राना साहब, पार्किंग को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? 8 बाज़ार मुकम्मल तौर पर पैक हैं, हॉस्पिटल्स की इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है, गाड़ी उठा ली जाए वो आपकी ज़िम्मेदारी है, गाड़ी जल जाए, नुकसान हो जाए, आपकी ज़िम्मेदारी है। पार्किंग कंपनी किस चीज़ की ज़िम्मेदार है? इन चीज़ों को ये लोगों का बड़ा की इंटरेस्ट है इस वक्त कि हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं। हमें इत्फाकन अब तो नायब सदर चैम्बर के अंदर डायरेक्टर मिल गए हैं पार्किंग कंपनी के, तो इन चीज़ों को भी इस चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कैसे हाईलाइट करेंगे? डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला ना अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम 3-4 डायरेक्टर आए हैं इंडिपेंडेंट वहाँ पे। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना काफ़ी मेहनत किया। उनमें अहमद ज़ीशान साहब जो माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं भी ट्वाइस अ वीक वहाँ पे जाता हूँ और हमारी मेहनत की वजह से ये हमारा कुछ रेवेन्यू ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है। और हमने टारगेट किया है भाई, हमने नेक्स्ट मंथ में 1 करोड़ टारगेट अपनी कलेक्शन बढ़ानी है। उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ये गवर्नमेंट का अदारा है, इसको डीसी साहब हमारे हेड होते हैं। इन लोगों से ज़रा मिलना, इन बाकी जो डायरेक्टर हैं वो भी उनके मिलना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीज़ें, तो इसको मैनेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अभी कि हम पार्किंग के लिए, हम प्लाजे के लिए कचहरी बाजार में पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लाजे के लिए हम कोई प्राइवेट जैसे जेवीज़ की हम जब बात करते हैं, बहुत सारे किसी को हम प्राइवेट दे सकते हैं, प्लाजा पूरा बनवा लें, उन्हें 5 साल के लिए दे दिया जाए कि वहाँ पार्किंग भी हो, एक फिक्स अमाउंट हो, वो अपना रेवेन्यू निकालें, फिर सरकार को एक बनी बनाई चीज़ भी मिल जाए, क्योंकि सालों से पार्किंग प्लाजा रुका हुआ है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, हमारे पास जैल घर है, वहाँ पे बड़ा आइडियल प्लेस है हमारे लिए। उस पर हमने वर्किंग भी की है और हमारी मीटिंग भी हुई थी। पिछले जो एडीसी साहब थे वो अनफॉर्चुनेटली चेंज हो गए हैं। अब नए एडीसी साहब आएंगे, उनसे प्लानिंग है। हमने तो यहाँ तक कहा था भी आप हम शुरू करते हैं, हमारे पास पैसे भी हैं थोड़े बहुत पार्किंग कंपनी में, वो शुरू करते हैं और बाद हम अपने बिजनेसमैन लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे। ऑन बोर्ड लेने के बाद इंशाल्लाह वो उनकी हेल्प से हम बनाएंगे इसके। लेकिन वो ये थोड़ी सी गवर्नमेंट का प्रोसेस है, गवर्नमेंट के प्रोसेस में अनफॉर्चुनेटली हमारे में ज़्यादा पावर जो होती है वो डीसी साहब की है। लेकिन हम कोशिश करके आए हैं अभी ये अगर कुछ चेंज यहाँ पे भी ले आएँ इंशाल्लाह ताला। आप आइंदा देखेंगे हम पार्किंग में कई चीज़ें हम ला रहे हैं। मसलन हम कोशिश कर रहे हैं इंश्योरेंस लेके आएँ, अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाए कि उसको पे किया जाए। दूसरा हम हमारी सर्विस बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कलेक्शन में इंशाल्लाह ताला जब बेहतरी हुई, आपको पता है ज़्यादा चीज़ें फ़िनांस से होती हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी फ़िनांस कुछ बेहतरी हुई है। हमने लोगों को अपनी जो भी मैनेजमेंट हमारी ऑफ़िस के लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग की है और उनको भी पूरी कोशिश करते हैं भी आप इखलास से बोलें और अच्छे तरीके से आपको सर्व करें और यूनिफॉर्म वगैरह पहने। ऐसा ऐसा मुझे उम्मीद है अभी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। अभी हम 3 साल वहाँ पे हैं और 3 साल में पूरी कोशिश है अभी हम पार्किंग को बेहतर करें। बाकी हमारे देखा जाए तो पार्किंग के अलावा और भी बहुत प्रॉब्लम है। हमारे ग्रीनिंग का प्रॉब्लम, गंद है हमारा हर जगह, रोड गंदी है, रोड टूटी हुई हैं, ग्रीनरी ख़राब है, नहर है वहाँ पे कटिंग नहीं है प्रॉपर, सड़कें कई चीज़ें, इन सब पे हम इंशाल्लाह ताला अब अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो इससे पूरी कोशिश करेंगे लोगों को हम डिलीवर करें। लोगों को जैसे हमारे सदर साहब ने कहा है, उन्होंने तो तैयारी भी शुरू कर दी है, ये बड़ा अच्छा उन्होंने हमें बताया है और इससे हम बड़ा खुश हैं भी ही इज़ आवर लीडर। तो वी विल फॉलो आवर लीडर इंशाल्लाह ताला। हम उसका पूरा साथ देंगे और उनके मोंडे से मोंडा मिलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह करे उनको कामयाबी हो। उनकी कामयाबी होगी तो हमारी चैम्बर की कामयाबी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर पे कि आज साहब इस वक्त जो आखिरी क्वेश्चन है, एक तो आपकी प्लानिंग, दूसरा टेक्सटाइल पॉलिसी के साथ साथ इस शहर का ज़राअत से बहुत बड़ा ताल्लुक है, तो ज़राअत के ऊपर भी हमारे पास ज़राई पॉलिसी नहीं है। और कॉटन जो इस वक्त दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब रिसर्च भी फैसलाबाद में,
तो बहुत सारी चीज़ें, और ज़रई यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी ज़रई यूनिवर्सिटी भी यहाँ, तो बड़ी सी लिंकेजेस हैं। इन चीज़ों को कैसे आपका है पॉइंट कि इनको भी ऑन बोर्ड लेके आना है, इनकी कमेटीज़ यहाँ तश्कील दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कमेटीज़ बनती हैं, लेकिन अगर इनकी बने, जैसे कपास के ऊपर हमें बहुत इस वक्त ज़रूरत है, इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ एक वर्कशॉप भी हुई थी, तो टेक्सटाइल पॉलिसी और ज़रई पॉलिसी के ऊपर कैसे काम करना चाह रहे हैं? देखिए हमारा मुल्क जो टेक्सटाइल के बाद एग्रीकल्चर हम बेस करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेट एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद हमें समटाइम शुगर, गंदम और कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। ऐसा जब आपकी आबादी इतनी है तो आपको सारी चीज़ें खुद ही यहाँ से मैनेज करनी चाहिए। इंपोर्ट हमारे लिए फिजिबल नहीं है। जहाँ तक बात है कि अभी तक हमने अपने फार्मर को प्रॉपर एजुकेट नहीं किया, वो वही पुराने पैटर्न से चल रहा है। और अगर कुछ गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आती हैं, कुछ एजुकेशन या उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है, तो वो भी मेंटली इस बात पे एग्री नहीं करता कि मैं नई चीज़ अपनी ज़मीन पर ट्राई करूं, नया बीज ट्राई करूं, नई कोई टेक्नोलॉजी है वो ट्राई करूं। तो उसके लिए गवर्नमेंट अपनी पूरी जैसे कि अयूब रिसर्च में प्रॉपर रिसर्च कर कर अपनी ज़मीन पर वो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करती है। तो वो फार्मर की एजुकेशन की, उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके। टेक्सटाइल में मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि हमारी जो ज़रूरत से कम यहाँ पर कपास होती है, हमें बाकी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। मगर अगर हमारी वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री प्रॉपर काम करना शुरू कर दे तो हम देखें, बांग्लादेश में कोई कॉटन नहीं होती, बांग्लादेश में कोई कॉटन नहीं होती, उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हमारी जितनी भी ज़रूरत है हम उसकी एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर लें, मगर हमारी जब वैल्यू एडेड इंडस्ट्री उस पर पूरा प्रॉपर वैल्यू ऐड करके जब एक्सपोर्ट करेगी तो वो जो ज़र मुबादला लाएगी वो है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, तो ये मेरी गवर्नमेंट सी जी बिल्कुल मेरी इस बजट पे और नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे पीटीआई गवर्नमेंट ने खेलना है, मैदान में जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि हम चैम्बर से पूरा वर्क करेंगे। मैं छोटा सा बल्कि क्वेश्चन ऐड कर दूं, तीनों ओहदेदार बैठे हैं, ये आखिरी दौर होता है जब गवर्नमेंट लुटाना चाह रही होती है, तो लूटने वाले जितना लूट सकते हैं, तो ये बड़ा की पॉइंट भी होगा कि हम उनसे कितना लिख सकते हैं। जी, तो इसी पे हम अपनी वर्किंग करेंगे कि देखें, एक हमारा जो मुतालबा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज़ीरो रेटेड किया जाए, SRO 1125 को फिल फॉर बहाल किया जाए। और इसमें कोई बिलाल अक्लमंदी नहीं है कि आप पहले 17% कलेक्ट करें और कुछ अरसे के बाद 17% वापस कर दें। 17% कर दें, 12% करते हैं, बाकी वो भी रह जाता है भाई। तो अब ये चीज़ें तो नहीं मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है हमारी मिनिस्ट्री से। इस बजट से आने से पहले प्री बजट सेमिनार का हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इनेकाद किया जाए और स्ट्रॉन्ग बजट प्रपोजल्स बनाकर गवर्नमेंट को दी जाएं और जो रियलिटी पे मबनी हो उस बजट का। और ये बजट मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट अच्छा बजट देगी, ताजर दोस्त बजट जिसको कहा जाता है वो देगी, जिसमें SME सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बेस पे अपना अगला इलेक्शन लड़ना है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और महंगाई पर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तीनों ओहदेदार, आतिफ मुनीर साहब, इमरान महमूद साहब, राना फयाज हमारे साथ मौजूद थे। पूरा प्रोग्राम आपके सामने हमने रखा कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू, इनका मौक़िफ़, इनका रोड मैप, इनकी सोच कैसी है और शहर फैसलाबाद को कैसे लेके चलना चाहते हैं। जैसे कि हमने बात की इलेक्शन के हवाले से, तो ये बड़ा सबसे ज़्यादा क्रूशल टेन्योर होगा जब गवर्नमेंट के आखिरी 6 माह भी गुजर जाएंगे, क्योंकि जब इनका टेन्योर ख़त्म होना है तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 6 माह रह जाने इलेक्शन के अंदर जाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के आखिरी जो 1.5 साल है उसके अंदर साल इनके पास होगा जो ये उसे यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट को बताना है, उन्हें ऑन बोर्ड लेके आना है
चीज़ें कैसी ठीक होंगी, शहर को क्या चाहिए और मेंबरान असम्बली क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जो आदिल साहब ने बात की उससे मैं आखिर में एक छोटे से अल्फाज में बयान करूँगा। शेख खुर्रम शहजाद ने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था, जब लेके देना है तो ये तो हमारी समझ से बाहर से ख़त्म कर दिया जाए। तो लेके दिया भी कम जा रहा है, उसका थ्रेश होल्ड भी कम दिया जाता है, उस पर भी इमरान साहब जानते हैं, इनसे बात इस पर इंटरव्यू भी हो चुका है। तो ये चीज़ें बड़ी ख़राब हैं। और फिर कमो बेश 14 अरब का जो DLT जारी किया, लेकिन ताहाल 2 हफ्ते के तक हो गए, वो भी रिलीज़ ना हो सका। तो ये चीज़ें ज़्यादा मसाइल पैदा करती है और SME को लिक्विडिटी क्रंच के अंदर ले जाती हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर एक्सपोर्ट्स करने से कास्त नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों को बिलाशुबा देखना होगा और हम बहुत पुरुम्मीद हैं क्योंकि तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। तो क्या करने जा रहे हैं, किस हद तक लेकर चलना चाह रहे हैं चीज़ों को, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।